अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज की हमारी वीडियो है विज़िट वीज़ा पे कि किस तरह से आप विज़िट वीज़ा जो है वो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो वीडियो जो है वो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं कि जो विज़िट वीज़ा होता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड्स करती है। अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा पे जाते हैं या अगर आप मेडिकल विजिटर वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो ये बड़ी ज़्यादा टाइप्स के विज़िट वीज़ा आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे जी स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा, जो इसकी जो है वैलिडिटी वो होती है जी 6 मंथ्स के लिए। अब इसके बाद कौन कौन से हैं विज़िट वीज़ा के अप्लाई करने के। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे, और दूसरा ये कि आप खुद ही स्पॉन्सर करें। मतलब कि एक पहला आ जाता है स्पॉन्सर समबडी, कि आपको कोई रिश्तेदार, आपका कोई जो पहले से यूके रेजिडेंट है वो आपको जो है वो स्पॉन्सर करता है या आपको इनवाइट करता है। अगर आपको वो इनवाइट करता है तो उसको आप ये कहेंगे कि वो आपको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा ये है कि स्पॉन्सर योरसेल्फ। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सर समबडी। अगर आपको कोई जो है वो स्पॉन्सर करता है, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, अगर आपको कोई आपका रिश्तेदार स्पॉन्सर करता है, कोई फ्रेंड करता है, कोई फैमिली वाले करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आपको कोई जो आपका है फैमिली मेम्बर या रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है तो वो क्या करता है जी, अपनी एम्बेसी जाता है और एम्बेसी जाके जो है वो अपना क्या काम करता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो उसके पेपर जो है वो उसके साथ लगाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, स्पॉन्सर समबडी जब होगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होता है, और अगर आप खुद को स्पॉन्सर करें तो उस विजिट वीज़ा का फॉर्म जो है वो अलग होता है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये भी एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो सबसे पहले तो अपना इनविटेशन लेटर लगाएगा कि वो फलाने बंदे को बुला रहा है। ठीक है, जिसको हम स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं, वो लगाएगा। उसके बाद अगर उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाएगा साथ। जॉब अगर कोई करता है तो जॉब की अपनी तमाम डिटेल देगा। उसका कोई बिजनेस है तो वो बताएगा। उसके बाद वहाँ पे जो है वो कहाँ पे रह रहा है ये सारी डिटेल देगा। उसकी सैलरी कितनी है ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे शो कराएगा। एंड देन वो एलिजिबल होगा आपको वहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है, कि वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। ये तो होगी पहली चीज़। उसके बाद आ जाती है कि आपने खुद को स्पॉन्सर किस तरह से करना है। ठीक है, स्पॉन्सर खुद को आपने इस तरह से करना है, आपको चाहिए होंगी डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो वो उन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है। इसकी फ़ीस होती है जी टोटल 115 पाउंड्स होती है। और अगर आप मेडिकल विजिटर वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो उसकी जो है वो 200 पाउंड्स होती है, और ये 11 मंथ्स की वैलिडिटी होती है इसकी। ठीक है, इसकी फ़ीस भी आपको बता दी। अब आप ये खुद ही कर लें चेंज पाकिस्तानी करेंसी में कि कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले जब आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हो फॉर विजिट वीज़ा तो आपने क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए जी यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी मोर देन 3 मंथ्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल मीन्स को जो है वो शो कराएगा। ठीक है, वो वाला सारा प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद ये कि आपका जो है जब आप अपना ये प्रूफ देंगे ना कि आपकी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, ताकि ये सारी चीज़ें उस चीज़ को कवर करेंगे कि आप जब यूके रहें तो उसके एक्सपेंसेस आपने किस तरह से मीट करने हैं। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए कि आप कहाँ पे रहेंगे। आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको एडवांस में बुकिंग करानी होती है। ठीक है, 2 वेबसाइट्स हैं, एक है जी स्टूडेंट लॉन्च और एक है booking.com। booking.com बड़ी मशहूर वेबसाइट है बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ से आप जो है वो पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में है या कहीं भी हैं, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है booking.com। वहाँ पे जाके जो है वो अपनी पहले बुकिंग करा लेते हैं यूके के अंदर। ठीक है, बाकी पैसे आपने जो है वो वहाँ पे जाके पे कर लें या यहाँ पे पे कर लें। अब वो आपको एक पेपर देते हैं, ठीक है, बुकिंग पेपर उसको कहते हैं। तो वो आपने अपने इसके साथ जो है वो अटैच होना होता है। ठीक है, जब आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे थे। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और आपकी डिजिटल फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है
जब आप अपनी वीज़ा की फ़ीस जो है वो पे कर देते हैं तो उसकी जो आपको रसीद मिलती है ना, जिसको आप रिसिप्ट भी कहते हैं, वो उसके साथ लगाते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि इस बंदे ने वीज़ा की फ़ीस जो है वो पे कर दी। इतनी कोई हाई फ़ीस नहीं होती है, जैसी जितनी मैंने आपको बताई है, 115 पाउंड्स। अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको इसी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये आपने अपनी बनाना होता है कवर लेटर। अब कवर लेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये गौर से सुन लें, ठीक है। फिर बता रही हूँ, सबसे पहले आपको चाहिए एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड इज़ 2 फोटोग्राफ्स, थर्ड इज़ वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ से ऊपर हो। आपने अपना फाइनेंशियल प्रूफ देना होता है जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है, इन एंड आउट सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कितने आपको पैसे आ रहे हैं, कितने आपके पैसे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपकी जो है वो क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं, ठीक है। ये इसलिए होते हैं ताकि अगर आप स्टे कर रहे हैं यूके के अंदर तो वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं रहने का या खाने पीने का या घूमने फिरने का, तो वो मीट कर सकेंगे आप या नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपके पास जो आप बुकिंग करते हैं अपने रहने के लिए, उसकी आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिसको हम बुकिंग पेपर कहते हैं। उसके बाद आपने अपनी जो है वो टीबी टेस्ट कराना होता है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट कहते हैं, पाकिस्तान वाले इसको कहते हैं जी टीबी। इट्स बेसिकली टीबी जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और ये टेस्ट जो है वो किसी भी कंट्री, अगर आपने इंग्लिश कंट्री में मूव करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपके जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं और आपकी डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। उसके बाद आपकी जो है वो वीज़ा की फ़ीस जो उसकी रसीद होती है ना, वो जो है वो इसके साथ लगती है, ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर लेटर। अब कवर लेटर में आपको क्या होता है कि कवर लेटर में आपने अपना सबसे पहले तो नाम बताना होता है, अपनी तमाम डिटेल बतानी होती है, आप क्या क्या प्रॉपर्टी है, आप क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अगर आप जो है वो अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं तो आपने अपनी फैमिली की डिटेल जो है वो भी बतानी होती है, ठीक है, कि आपकी फैमिली में के साथ कौन कौन जा रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल इनिशियली इसके अंदर बतानी होती है, मतलब ट्रैवल इनिशियली जिसको हम कहते हैं, ये डिटेल से आपने बतानी होती है कि आप किस तरह से और क्या प्लान करके जो है वो यूके जा रहे हैं फॉर विज़िट वीज़ा, मतलब आपके जो है वो इंटेंशंस क्या हैं, आप वहाँ पे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल्स की डेट आपने बतानी है, कौन कौन सी जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जो है वो किसी से अगर मिलने जा रहे हैं तो उसका क्या मकसद है, वो आपने पर्पस बताना है। उसके बाद अगर जो है वो आपने कोई टूर बुक किया हुआ है तो वो आपने डिटेल बतानी होती है कवर लेटर के अंदर, ठीक है। ये सारी कवर लेटर की डिटेल बता रही हूँ। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई फेस्टिवल है तो वो उसकी आपने डिटेल बतानी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर लेटर में आ जाती हैं और बाकी डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। कवर लेटर का फिर बता रही हूँ कि कवर लेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपने उनकी डिटेल जो है वो भी साथ देनी होती है। अपना बैकग्राउंड बताते हैं, अपना प्रॉपर्टी जो है वो सारी चीज़ें बताते हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, प्रॉपर्टी बैंक स्टेटमेंट आप जो है वो अपनी बताते हैं। और बेसिक चीज़ ये कि आप वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करते हैं कि आपने 6 मंथ्स के बाद जो है वो वापस आना है, लेकिन ये नहीं लिखना कि मैं डायरेक्ट जो है वो आई डेफिनेटली कम बैक टू पाकिस्तान, ये नहीं लिखना। आपने लिखना होता है कि मैं जो है वो ये काम करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेसमैन ज़ाहिर है एक बिज़ी बंदा होता है, तो वो क्या होता है कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है, तो उसका क्या होएगा कि वो कहेगा कि मैं जो है वो मेरी फ़लानी मीटिंग्स हैं, मेरी इस तरह से जो है वो चल रही हैं सेमिनार्स वगैरह, या ये मेरी मसरूफियात है। या एक नॉर्मल बंदा अगर जो वो कहीं पे जॉब करता है तो वो ये कहेगा कि मैं ये जॉब करता है और मैंने इस डेट को जो है वो अपनी वहाँ पे जो है वो वापस अटेंड होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, वो इसलिए ज़रूरी होती हैं आपका बताना ताकि उनको जो ये खदशा होता है ना कि आप जो है वो वहाँ पे इलीगल ना हो जाए, ठीक है, कि वापस ना आए, तो ये चीज़ें जो है वो आपने क्लियर करनी होती हैं। और जब आप ये चीज़ें जो है वो सारी क्लियर कर लेते हैं, इसके लिए आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एजेंट को 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरह तैयार नहीं करता जिस तरह आप अपने खुद ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई फ़िक्र परेशानी की बात भी नहीं होती है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो अपने इंसेंटिव्स जो है वो इनिशिएटिव्स जो है वो वहाँ पे बतानी होती हैं, इंटेंशंस अपनी बतानी होती हैं।
हैं तो आपका जो है वीज़ा वो 100% अप्रूव होता है और 2 to 3 वीक्स के अंदर जो है वो आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है। इतनी आसान सी थी ये सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।